हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर सीबीएसई की बात करें, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो बहुत ही इसका यूनिक तरीके से सॉल्यूशन है। बच्चों को काफ़ी डाउट आते हैं इस प्रॉब्लम में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ। तो जो भी इंटीग्रेशन दिया है डेफिनेट इंटीग्रल, उसको हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इंटीग्रल जो है उसको आई के बराबर अपन लोगों ने लेट कर लिया। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब मुझे पता है ये बात कि प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और उनका विद प्रूफ मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर इंटीग्रल 0 से a है और एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इसका प्रूफ भी बताया था और वहाँ पे मार्क भी कराया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो यानी इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं, हमारे इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग जाएंगे तो आई बराबर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, देन आवर इंटीग्रल विल बिकम लाइक दिस, लॉग साइन π/2। यहाँ पे a क्या है, π/2 है, तो यहाँ π/2 पुट करेंगे और माइनस एक्स डी एक्स। फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लॉग साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसको मान लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 उसको ऐड करेंगे विद इक्वेशन 2। तो यहाँ पे i प्लस आई LHS ऐड करेंगे तो ये तो 2i हो जाएगा। और इधर हमारे पास इंटीग्रल है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स प्लस 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रल पे लिमिट सेम है तो इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं इस तरीके से, 0 से π/2 एंड लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। दो इंटीग्रल को कंबाइन किया जा सकता है अगर उस पर लिमिट सेम है, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें पता है लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी। लॉग ए प्लस लॉग बी एक्चुअली में क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए साइन एक्स है, बी कॉस एक्स है, तो इसको एक बार लॉग लिख के इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको साइन 2x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बट यहाँ 2 नहीं है तो अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, ताकि हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख पाएँ बेटा, साइन 2x लिख पाएँ। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लॉग a अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इस तरीके से ब्रेक करेंगे, log 2x माइनस log 2। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो अगले स्टेप में हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक बार मैंने लिखा 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx, और ये log 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया मैंने, और इसको मैंने लिखा 0 से π/2 dx। ठीक है, तो इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि हम इसको अपन लोग क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग I1 मान लेते हैं और उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे log 2 इंटू इसका x इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। इसको अपन लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने I1 जो लेट किया है वो किसके बराबर है, 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx।
हम लोग क्या करते हैं, जो 2x है इसको सब्सटीट्यूशन करते हैं। लेट मैंने किया जो 2x है डेट विल बी इक्वल टू टी, 2x को t माना। तो अब हम लोग इसको dx की वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया। तो यहाँ से अपन लोग dx की आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/2 आएगी। लगे हाथ हम लोग लिमिट भी चेंज कर लेंगे। जब इफ़ x बराबर 0 है तो t कितना होगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो t भी 0 होगा। एंड इफ़ x बराबर π/2 है तो लिमिट क्या होगा, t बराबर पाई हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल है I1 वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0 से लिमिट हो गई पाई एंड ये हो जाएगा लॉग साइन t एंड dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/2, और ये 2 अपन ने बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी। प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर लिमिट कुछ इस तरीके से है 0 से 2a fx dx, ये लिमिट हमारे पास है, तो हम लोग 2 ये मल्टीप्लाई में लिखते थे, लिमिट को हाफ करते थे एंड fx dx। कब ये करते थे, इफ़, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए, अगर fx की जगह f2a माइनस एक्स रख दें तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, तभी हम ऐसा लिख पाते थे। अगर नेगेटिव साइन के साथ f2a माइनस एक्स आता था तो इंटीग्रल फिर 0 हो जाता था। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर इफ़ एफ एक्स बराबर माइनस f2a माइनस एक्स आता था तो हम लोग क्या कहते थे, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमारे पास ये लिखा है ft, यहाँ fx x का फंक्शन, ये t का फंक्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं जो ये ft लिखा है, एक बार चेक करते हैं। हमारे पास जो ft है, अगर साइन लॉग साइन t, इसकी जगह अगर अपन लोग ft की जगह 2a, यहाँ पे 2a कितना है भाई, यहाँ पे 2a जो है वो पाई है, तो अगर हम t की जगह पाई माइनस टी रखें तो हमारे इंटीग्रल में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये साइन पाई माइनस टी हो जाएगा, और साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि पाई माइनस थीटा है। तो इस तरीके से यानी ये हमारा क्या था, ft के बराबर था, यानी 2a माइनस टी रखने पे हम लोग ft ही पा गए, यानी कि अब हम लिमिट हाफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो हमारा I1 इंटीग्रल है उसको हम लोग लिमिट को हाफ कर सकते हैं, पाई था तो उसको हाफ कर सकते हैं और आगे ट्वाइस आ जाएगा, और हाफ ऑलरेडी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लॉग साइन t dt हो गया। इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी अपन लोगों ने और पढ़ी थी कि अगर लिमिट a से b fx dx है तो आप डमी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मन चाहा वेरिएबल लगा सकते हो, लिमिट सेम रहेगी, ये ft dt लगा सकते हो, यानी कि आप वेरिएबल मन चाहा ले सकते हो। तो I1 बराबर जो है वो हो जाएगा 0 से π/2 और लॉग साइन x dx, t की जगह हमने x वेरिएबल ले लिया, इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से, और ये जो I1, ये जो इंटीग्रल आया है किसके बराबर था, यही हमारा क्वेश्चन था। ये था एक्चुअली में क्वेश्चन हमारा I के बराबर, मैंने ये लेट किया था, ये I के बराबर था। तो हम इसकी जगह I पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग I पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन 4th हो जाएगी। फ्रॉम 3rd and 4th, कॉपी में देखते रहिएगा, 3rd and 4th। 3rd और 4th से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो I बराबर 3rd इक्वेशन में मैंने लेट किया था I1, उसकी जगह हम लोग I पुट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये I1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, I पुट कर सकते हैं, और माइनस log 2 इंटू π/2 था। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2i इक्वल टू I1 की जगह I रख दिया, यहाँ पे 2i था बराबर I1 की जगह I रख दिया, और π/2 log 2 ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये I इधर आएगा तो घट के I बचेगा, ये I इक्वल इधर आया तो ये घट के I हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, -π/2 log 2, यानी कि I किसके बराबर था, 0 से π/2 log साइन x dx के बराबर था, यानी कि हमारा जो इंटीग्रल है वो आ गया
माइनस पाई बाई टू लॉग टू। आप इसको फर्दर थोड़ा सा और करना चाहें तो ये जो पावर माइनस, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू पाई बाई टू लॉग टू। लॉग के मल्टीप्लाई माइनस पावर में चली जाती है, तो इसको हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग टू की पावर -1, यानी ये हो जाएगा पाई बाई टू लॉग ऑफ 1/2। टू की पावर -1, 1/2 रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर इसकी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर मैच नहीं करेगा, प्रूव करने का है, तो आप ये भी कह सकते हो आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।